इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स एंड डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, ये दोनों क्या होते हैं, आज हम उसको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट्स की वैल्यू कम होना। जितना ज़्यादा हम असेट्स को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा असेट्स की वैल्यू कम होती है। एग्जाम्पल ले ले, आपने एक मोबाइल ख़रीदा 20,000 रुपये में। अब कैसा होता है, आज मोबाइल आपने 20,000 का ख़रीदा तो 6 महीने बाद उसकी कीमत 20,000 नहीं होगी। कुछ ना कुछ हमारे यूसेज के हिसाब से उसके वैल्यू में कमी आती जाती है। तो हम डिप्रिसिएशन को एक खर्चा समझते हैं और उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आपने मोबाइल ख़रीदा। अब मोबाइल का लाइफ कितना होता है, मान लीजिए 3 साल चलेगा। 20,000 का आपका मोबाइल, चलिए 4 साल लेते हैं। मोबाइल 20,000 का 4 साल चलेगा, यानी हर साल 5-5 हज़ार रुपये का आपका क्या होगा, कम होते जाएगा। 1 साल के बाद मोबाइल की कीमत 15,000, 2 साल के बाद मोबाइल की कीमत 10,000, 3 साल के बाद 5,000 और 4 साल के बाद मोबाइल की कीमत ख़त्म। तो हम जो भी असेट्स खरीदते हैं हम देखते हैं कि उसका यूज़फुल लाइफ कितना है। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल लिया, तो उन्होंने मोबाइल ख़रीदा, उसका यूज़फुल लाइफ था 4 साल। तो उन्होंने क्या किया, 20,000 डिवाइड बाई 4 किया। हर साल हम लोग 5-5 हज़ार रुपये उसको खर्चा दिखाते हैं, यानी हर साल हम लोग असेट्स को 5-5 हज़ार रुपये से कम कर रहे हैं और असेट्स की वैल्यू हम लोग कम कर रहे हैं। क्यों असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि हम असेट्स को यूज़ कर रहे हैं और असेट्स का वेयर एंड टेयर हो रहा है। अब बात करते हैं इम्पेयरमेंट की। इम्पेयरमेंट भी सेम चीज़ होता है, असेट्स की वैल्यू में गिरावट। डिप्रिसिएशन भी सेम चीज़, असेट्स की वैल्यू में गिरावट। इम्पेयरमेंट भी सेम चीज़, असेट्स की वैल्यू में गिरावट। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब डेप्रिसिएशन होता है ना तो हम खुद उसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे मैंने बोला, मोबाइल आपने ख़रीदा 20,000 का, 1 साल के बाद आपने क्या किया, 5,000 रुपये माइनस कर दिया, तो आपके असेट्स की कीमत हो गई 15,000। ये 5,000 आपने कैसे निकाला था, 20,000 डिवाइड बाई 4 किया, यानी हर साल हम लोग 5-5 हज़ार से असेट्स कम करेंगे। ये हमने खुद से किया। लेकिन इम्पेयरमेंट हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने आईफोन 10 खरीदा मान लो 50,000 में, एग्जांपल। 1 साल बाद अब 50,000 मान लीजिए आईफोन चलेगा आपका 4 साल। तो 50,000 डिवाइड बाय 4 साल कितना हो गया, 12,500 रुपया। तो 1 साल बाद आपके हिसाब से आपने डिप्रिसिएशन आपके हिसाब से 12,500 मार दिया। 1 साल बाद उस आईफोन की प्राइस कितनी होनी चाहिए, 37,500। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, 37,500। ये हो गया डिप्रिसिएशन। अब सोचो, 1 साल के बाद आईफोन 11 लॉन्च कर दिया। अब जैसे ही क्या होता है, आईफोन कोई नया जब मोबाइल लॉन्च करता है तो पुराने वाले, जो पुराना उसका वर्जन होता है उसका प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो मान लो ऐसा हो गया, आईफोन 11 लॉन्च करते ही जो उसका पुराना मोबाइल था, जो जो मैंने एग्जांपल लिया था 50,000 में मिल रहा था, वो अब 35,000 में मिलने लगा। हो सकता है। तब इस केस में क्या हुआ, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 37,500 दिखाया। 37,500 आपका कैसे आया था, 12,500 अपने डिप्रिसिएशन माइनस करके 37,500 लिखा। लेकिन जैसे ही आईफोन 11 लॉन्च कर दिया, वो अब पुराने आईफोन जो 10 है उसका तो प्राइस कम हो गया। कितना हो गया, 35,000 हो गया। मान लीजिए अब नया ही 35,000 में मिल रहा है। आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 37,500 लिखा है, लेकिन अब नया ही 35,000 में मिल रहा है। तो क्या आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 37,500 लिखोगे, अब आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना लिखना होगा, 35,000। बिना मतलब के 2,500 का और क्या हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया। इसको बोलते हैं हम इम्पेयरमेंट। मीन्स असेट्स की वैल्यू में गिरावट, लेकिन वो गिरावट हमारे वजह से नहीं हो रहा, हम कुछ नहीं कर रहे, वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। जब भी कोई नया मोबाइल लॉन्च होगा तो पुराने मोबाइल का कीमत अपने आप कम हो जाता है। अब आइए चलते दोनों का एकदम अच्छे से वो देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट, मीनिंग क्या है, अ परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स। इम्पेयरमेंट का मीनिंग ये है कि परमानेंट रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन मतलब कम हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ असेट्स में। डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स क्या कॉस्ट, जैसे मैंने मोबाइल में शुरू में एग्जांपल लिया तो 20,000 का आपने मोबाइल लिया, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, 4 साल का उसका लाइफ है, तो 20,000 डिवाइड बाई 4, 5-5 हज़ार रुपया। अब 5-5 हज़ार क्या करोगे, हर साल एक खर्चा दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ये इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। रीज़न इम्पेयरमेंट क्यों होता है, ड्यू टू चेंज्ड कस्टमर प्रेफरेंस या फिर नेचुरल डिजास्टर। कस्टमर प्रेफरेंस मतलब, मान लीजिए आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया 1 लाख का, असेट्स बना दिया आपने 1 लाख का, लेकिन अब सोचो कोई कस्टमर आपका वो खरीदना ही नहीं चाहता है प्रोडक्ट 1 लाख का।
जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो उसकी कीमत 1 लाख रह ही नहीं जाएगी। अब आप क्या सोचेगा, अरे यार 50,000 में बिक जाए, 20,000 में बिक जाए, कुछ तो मिले पैसा। कस्टमर जब चाहेगा ही नहीं खरीदना तो आप उसको 1 लाख में दिखा के क्या करोगे। ये हो गया कस्टमर प्रेफरेंस। सेकंड है नेचुरल डिजास्टर, जैसे आपके घर में या फिर आपके दुकान में जहाँ पे बिजनेस प्लेस है वहाँ पर कुछ असेट्स पड़ा है, मान लीजिए फर्नीचर पड़ा है, उसमें आग लग गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो ऑटोमेटिक उसका वैल्यू तो कम हो जाएगा ना। यह है इम्पेयरमेंट का रीज़न। डिप्रिसिएशन का रीज़न क्या होता है, ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड डेयर और यूज़ ऑफ द असेट्स फॉर डे टू डे ऑपरेशन, मतलब जितना आप असेट्स को यूज़ करोगे उतना उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इम्पेयरमेंट को हम ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड एज लॉस। इम्पेयरमेंट में तो हम मानते हैं कि नुकसान हो गया, सीधी सी बात है, आग लग गई, असेट्स जल गया तो नुकसान हो गया ना। लेकिन डिप्रिसिएशन को हम ट्रीट करते हैं एज एन एक्सपेंस। 20,000 डिवाइड बाय 4 साल, 5,000 जो खर्चा आएगा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देते हैं। इम्पेयरमेंट का ड्यूरेशन नॉट रिकरिंग इन नेचर है। नॉट रिकरिंग इन नेचर मतलब ये बार बार नहीं होता है। अभी आग लगना हर बार थोड़ी ना होगा, कभी कभार लग गया, मतलब बहुत रेयर चांसेस हो गए आग लग गया, फिर कस्टमर का प्रेफरेंस बदल गया। लेकिन जो डिप्रिसिएशन है वो रेगुलर बेसिस पे होता है, मतलब हर साल आपको 5,000 का खर्चा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है। इम्पेयरमेंट के मेथड, सब्ट्रैक्ट द फेयर वैल्यू ऑफ एन असेट्स फ्रॉम इट्स बुक वैल्यू। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल याद करो, मैंने बोला था आईफोन 10 आपने लिया 50,000 का, 4 साल का लाइफ है, तो हर साल आप डिप्रिसिएशन निकालोगे तो फर्स्ट डिप्रिसिएशन 12,500 आया, माइनस किए तो बुक में आपके होगा 37,500। लेकिन जैसे ही आईफोन 11 आ गया, आईफोन 10 की प्राइस कम हो गई, तो आईफोन 10 की जो प्राइस होगी 35,000, वो आपको अपने बुक्स में दिखाना होगा। डिप्रिसिएशन का मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और WD मेथड। इम्पेयरमेंट टाइप ऑफ असेट्स, इम्पेयरमेंट में जो असेट्स होते हैं वो फिक्स्ड हो सकते हैं, करंट हो सकते हैं और इनटेंजिबल असेट्स भी हो सकते हैं। इनटेंजिबल असेट्स जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये होते हैं। डिप्रिसिएशन सिर्फ टेंजिबल असेट्स पर लगता है। टेंजिबल असेट्स क्या होता है, जिसको हम देख और छू सकते हैं। तो ये था डिफरेंस इम्पेयरमेंट और डिप्रिसिएशन में। सो थैंक यू।